हरिओम। देखिए, शरीर का धन क्या है? तो इसमें बताया गया है तत्वाणी महादि प्रभा प्रादुर्भाव काय संपत्ति धनात्म धर्मा न न विघाता सच, यानी कि जो आत्मा, आपका शरीर रूपी जो आत्मा है, उसको किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हो सकती। कहा गया है कि तत्व और उनके आणविक गुणों का पर सिद्धि प्राप्त कर योगी सिद्धास्ता और समता के रूप में शरीर का धन प्राप्त कर लेता है, जिससे कि वह अपनी इच्छा से तत्वों और उनकी आणविक शक्तियों को का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार योगी को पृथ्वी के तत्व भ्रष्ट नहीं कर सकते, न न पानी भिगो सकता है, ठीक है, और न अग्नि उसे जला सकती है, न हवा इसको हिला सकती है, न आकाश उसे छिपा सकता है। ऐसी व्यक्ति के सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जैसे कि हमारा जो मेन जो एग्जाम्पल है वो हनुमान जी रहे हैं, क्योंकि वो भी इन सभी प्रतिभाशाली के उदाहरण बने रहते थे। अब देखिए, जब हम अपने शरीर पे ही असली जो कहते हैं ना शक्तियों को पहचानते हैं, तो हमारे शरीर में क्या क्या चीजें प्राप्ति होती है। शरीर में 8 अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। वो कौन कौन सी? और इन्हें जैसे जैसा कि ये 8 है, तो इसे अष्ट सिद्धि कहा गया है, ठीक है। ये हमारी 8 सिद्धि यानी कि अष्ट सिद्धि है, जो आपको हमेशा याद आएगी, आपको याद रखनी है। पहली है अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा। अगला है प्राप्ति, प्राकाम्य। अगला है वशितव और ईशितव। अणिमा का अर्थ है अणु के समान होना। महिमा का अर्थ है मतलब कि असीमित आकार, इसमें कोई सब कुछ समा सकता है, जिसको सबसे बड़ा है। लघिमा मतलब बिना, बिल्कुल हल्का, रुई के रुई की तरह हो, ठीक है, बिल्कुल तिनके की तरह भांति, बिल्कुल लघिमा बिना भार का हो। गरिमा सबसे भारी, ठीक है। हम कह देते हैं ना, मैं इस व्यक्ति की गांव में काफी प्रतिष्ठा है, काफी काफी गरिमा है। तो गरिमा काफी होने की भारीपन, काफी जान पहचान है, ठीक है। छठा है पराकाम्य। क्या है? संपूर्ण इच्छा शक्ति वाला बल, इच्छा। सर प्राप्ति नहीं बताया। देखिए, प्राप्ति, प्राप्ति का अर्थ है जैसे कि आपको भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाओं की आवश्यकता होती है, आप उनको प्राप्त करना चाहते हैं। और बेटा रेडियो मैं भी नहीं बोलूंगा जो। अच्छा बता दियो। रिकॉर्ड होना रही है ऐसी चीजें यार। प्राप्ति का अर्थ है भी, आप जिसे चाहो उन सबको आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा कोई चीज आपके बस में ना हो जिसे आप प्राप्त न कर सके। अगला है प्राकाम्य, ठीक है। भी आप जिसके अंदर
जिसके अंदर भी आप आपका मन रहे कि भी मुझे मुझे इस आदमी जैसा बनना है, तो उसके आदमी जैसे कि आपकी जो उसकी इच्छा है, उसका बल है, वो सब कुछ आप उसका प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। प्राकाम्य, वशितम में सॉरी, प्राकाम्य उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, विशितम में जिसको आप सब कुछ वश में कर सकते हो, आपकी इच्छा के अनुसार आप उसको चला सकते हो। इसी तरह का अर्थ है, मतलब कि सब सब कुछ जितना, मतलब आप मान के चलिए कि ये देखो, आप मान के कि शहर में या फिर गांव में जो सरपंच होता है ना, सब कुछ उसके हाथ में होता है। ठीक है ना, ये ईश्वर के समान होता है। तो आप उसको ही इस हिसाब से आप लेके चल चल सकते हो। ठीक है, सब कुछ के ऊपर श्रेष्ठता की प्राप्त होना। ठीक है। तो ये आपका 8 सिद्धियां हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। ये अष्ट सिद्धियां, इन सब सभी इसको इन सभी को प्राप्त कर परम योगी ईश्वर से श्रेष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर इन शक्तियों से को देने वाला है। इसलिए भगवान सबसे श्रेष्ठ है। इस भगत के लिए इन सारी शक्तियों को अन्य अर्थ नहीं होता, क्योंकि इनका मन ईश्वर प्राणी धान ईश्वर के प्रति समर्पण पर होता है, जो किसी भी परम योगी को सर्व लक्ष्य या सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य होता है। यह सूत्र अलौकिक शक्तियों के साथ पंच तत्वों, यानी कि तत्व आपको मैंने बता दिए थे, उनकी कुछ तन्मात्राएं हैं जो कि ये है कि आणविक गुणों यानी कि तन मात्राओं, ठीक है, जो उनका आणविक गुण है, तन मात्राओं को आणविक गुण भी कहते हैं, की भी चर्चा करते हैं। इस सूत्र में तत्वों पर विजय पर चर्चा की गई थी, यानी भूतज्य है, भूतों पे जय हो, मतलब कि उनकी प्राप्ति हो जाना। यह न केवल अलौकिक के अष्ट सिद्धि की बात करता है, बल्कि तत्वों के आणविक गुणों पर विजय की भी व्याख्या करता है, क्योंकि अणु और अणिमा का अर्थ प्रकृति के साथ साथ सूक्ष्म भी है। ठीक है, बिल्कुल अणु के समान सूक्ष्मता की तरफ, यानी कि बिल्कुल छोटा बारीक अंक के रूप में बताया गया है। इसके बाद के सूत्र में शरीर के धन इंद्रिया मन पर तथा आत्मा पर नियंत्रण की चर्चा करते हैं। इस प्रकार मुझे लगता है कि यह सूत्र पंच तन्मात्राओं के लिए भी है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पांच तन्मात्राएं कौन कौन सी किस प्रकार से विस्तार से यह बताने के बाद पश्चात कैसे एक योगी पांच तत्वों यानी कि अग्नि जल सॉरी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तथा तत्वों के पांच आणविक गुण। गंध पृथ्वी में क्या होती है, गंध। जल में क्या होता है, स्वाद। अग्नि में क्या स्वाद, होता है, आकार। आकार, वायु में क्या होता है, स्पर्श। स्पर्श, आकाश में क्या होता है, ध्वनि। ध्वनि। पर नियंत्रण करता है। पतंजलि अगले सूत्र में शरीर एवं उनके गुणों की व्याख्या करते हैं। शरीर कर्म करने वाले अंगों यानी कर्म मैं भी इंद्रिय, बोल रही मम्मी और ज्ञानेन्द्रियां, मनस, बुद्धि, चित्त और आत्मा से बना होता है। पतंजलि शरीर के धन यानी कि काया संपत्ति की व्याख्या करते हैं कि सुंदर शरीर प्राप्ति किस प्रकार से सुंदर शरीर को प्राप्त किया जा सकता है। सर रूप, एक बात पूछनी थी। परसों आपने बताया था कि जो योग के द्वारा भी हम किसी के शरीर में मतलब अपने आप जा सकते हैं, हमारी मतलब उसकी इच्छा के अनुसार। तो जो सर वो व्यक्ति है, जो सेकंड पर्सन जिसके शरीर जिसकी बॉडी में हमें जानना है, उसकी आत्मा कहाँ जाएगी सर? नहीं, आत्मा तो कहीं नहीं जाती है, आत्मा उसके शरीर के अंदर ही रहेगी। बस ये है कि अगर वो मान लीजिए सिद्ध पुरुष है, ठीक है, मतलब सिद्ध पुरुष का मतलब ये है कि उसने अपने शरीर को साध रखा है, तो वो अपनी आत्मा को शरीर से निकाल हाँ, सकता है। उस पर नियंत्रण होगा अपने आत्मा हाँ, पर। मेरा ये कहना है कि वशितव यानी कि जो आज सीधियां हैं, वशितव का अर्थ ये है कि किसी को वश में कर लेना। आप उसको कमांड दे रहे हो, जैसे कि अभी भी आपकी जो कमांड है वो यहाँ से चलती है। मन में जो आपकी इच्छा हुई हाँ, उसको आपने बुद्धि को बोला, बुद्धि से आपको शरीर को अपने उसको कमांड दी है। ठीक है। अब आज के समय में ना कुछ ऐसी तंत्र योग हैं, ठीक है, जिनके द्वारा हम व्यक्ति को वश में कर सकते हैं। लेकिन ये जो जो अष्ट सिद्धि में से एक सिद्धि है वशितव, इसका भी सेम प्रभाव पड़ता है कि आप शरीर को किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज को वश में कर सकते हैं। ठीक है।
आप ये भी देखिए, जैसे कि कोई मूवी है उसमें उसमें ये दिखाया गया है कि आप परितंत्र योग के द्वारा किसी व्यक्ति को वश में कर लेते हो, उसकी जो क्रिया प्रणाली है उसको आप वश में कर लेते हो। और वही चीज आज के समय में तंत्र योग के अंदर है। क्योंकि जब ये जो अपना ऋग्वेद आया था, ठीक है, जिसमें कर्म कांड के बारे में बताया गया था, उसके अंदर भी इन चीजों के बारे में चर्चा की गई थी। अब इसमें हुआ क्या, कुछ लोगों ने तो इसका अच्छा प्रभाव लेकर लेके चले, कुछ लोगों ने इसका बुरा प्रभाव लेकर चल पड़े। ठीक है। अब कुछ लोग तो नाथ हैं, कुछ ऐसे हैं जो उनका ढोंग करते हैं, उनके पास एक सिद्धि होने के बाद भी उनके वो उसका भी प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो जब योग का उद्गम हुआ था उस समय बहुत सारी भ्रांतियां थी। इसको फिर महर्षि पतंजलि ने इसको सूत्र रूप में पिरोया, एक सूत्र में बांध दिया इसको भी, ये इस प्रकार से इसका इस तरह काम करना है। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इसका दुष्प्रभाव यूज किया, दुष्प्रभाव यूज करने से वो तंत्र योग की तरफ चल पड़े। ठीक है। तो कहने का अर्थ यह है कि आपको क्या करना है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। अगले सुंदर शरीर की प्राप्ति के लिए आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में पढ़ लीजिए। रूप रूप लवण्यम बलम वज्रम सहनम अत्वानी काया संपदा, यानी कि रूप और लवण्य मतलब सुंदरता, आपका जो चेहरा है, आपके जो सुंदर रूप है। बलम का अर्थ शक्ति, वज्र यानी बिजली के समान, ठीक है, या हीरा कह सकते हैं। सहनात्मी यानी कि कद काठी, कैसा आपका हाव भाव है, किस तरह किस पर काय की रचना है आपकी। काया यानी कि शरीर, संपदा यानी कि धन है आपका। एक सिद्ध योगी सुंदरता आकर्षण लवण्य लय बल से सुगठित है, सुगठित है, सुगठित शरीर कठोरता के साथ ही हीरे जैसे चमक के समान होता है। ठीक है। अब इंद्रियों पर विजय, ये तो थी हमारे किस प्रकार से सुंदर शरीर को किया गया जाता है इसमें सिद्धियों के द्वारा। अगर लगे इंद्रियों पर विजय किस प्रकार से हो सकती है। ग्रहण स्वरूप अस्तिमान अस्तिमा अनवर्था अर्थात अथवा संयमादि इंद्रिया जना, यानी कि ग्रहण, ग्रहण मतलब कि समझने की शक्ति क्या है, स्वरूप चेहरा क्या है, ऐसे में अहम भाव आपका। स्वाभिमान का अर्थ क्या है, स्वाभिमान का यानी कि अन्वय संगम, सॉरी रूप। अस्मिता का स्वाभिमान क्या है आपका, अन्वय का अर्थ है संगम, और अर्थत्व का अर्थ है उद्देश्यपूर्ण। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको देख लीजिए। एक सिद्ध योगी मस्तिष्क में मन चेतना की बुद्धि का समन्वय ज्ञान कराने वाले इंद्रियों अस्मिता गुण से कराकर इन सभी को अपने वश में कर लेता है। ठीक है। क्योंकि सबसे पहले आपका मन, फिर आपकी चेतना शरीर को कमांड देती है। तो ये जो ज्ञान करने वाले जो इंद्रियां हैं उनको क्या कर देते हैं हम लोग अपने वश में कर लेते हैं। ठीक है। तो व्यक्तिगत मानस में विश्व मानस तक क्या सफर है इसमें, या भी आपके सिलेबस में नहीं है। ये देख लीजिए, केवल्य का मार्ग क्या है। तद वैराग्यादाप्यति दोष विजय से है केवलम, कि तद वैराग्य, तद वैराग्यात यानी कि उनसे अनासक्ति होना, उनके प्रति निष्पेक्ष भाव होना। अपी का अर्थ है दोष होना, सॉरी भी, दोष का अर्थ है कमी होना। क्षय रोग है, नष्ट करने वाले जो रोग होते हैं। केवलम यानी कि शाश्वत ज्ञान, मुक्ति क्या है उस प्रकार से। सर्व ज्ञान सर्व शक्ति सर्व सर्वज्ञता की सफलता प्राप्त करने के लिए, करने के बाद योगी को सारे दोष बंधनों के बीज को नष्ट कर देना चाहिए, ताकि वह शाश्वत मुक्ति के पथ पर बढ़ सके, सांसारिक इच्छाओं के चुंगल से मुक्त हो सके। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो योग मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं, उनके लिए भी कुछ बताया गया है महर्षि पतंजलि ने। ठीक है। तो ये भी आपको नहीं करना। आध्यात्मिक ज्ञान का क्या होता है ये भी नहीं करना। अस्मिता बुद्धि जली जाती लक्ष्य दे रहे थे, अच्छा ये भी नहीं करना। तारक ज्ञानम उच्च बुद्धि तारक ज्योति विज्ञानम नहीं करना।
बस नहीं करना है यहाँ भी आपको। इति विभूति पादः। ठीक है, तो ये इतना ही है। आज हमारा केवल पाद भी पूरा हो गया सर। केवल कम कंप्लीट हो जाएगा। हम्म। चलिए देखते हैं केवल्य में क्या होता है। इसमें समाधि की प्राप्ति होती है, मुक्ति और उद्धार पर इसके बारे में बताया गया है, किस प्रकार से चीजें होती है। इस अध्याय को योग का वेदांत यानी कि वेदों के अंत में जो लिखे जाने वाला जो सूत्र है वो उसे कहते हैं। ज्ञान, यौगिक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य भी इसे माना गया है। वेदांत का अर्थ है ज्ञान का अंत, जिससे शाश्वत शाश्वत ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्जुन। हाँ सर। विभूतिपाद में महर्षि पतंजलि ने हमें न केवल समभाव की प्राप्ति की व्याख्या दिखाई है, बल्कि यह भी बताया है कि शाश्वत ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए, जिससे कि हम पूर्णता और एकांत अवस्था की मिश्र दिशा में रह सके। मोह का अंत हो, अंत ही मोक्ष है। मोक्ष की मुक्ति की ऐसी दशा है जिसमें लोभ, मोह, क्रोध, आकर्षण, घमंड और इस ईर्ष्या जैसे भावनात्मक उतार चढ़ाव से मुक्ति मिल जाती है। मोह जब समाप्त हो जाता है तो केवल की अवस्था प्राप्त होती है, जहां सतचित आनंद की दशा का अनुभव किया जाता है। पूर्व जन्मों की सफलताओं के से जन्म लेने वाले व्यक्ति, ठीक है, ऐसा जो होता है क्या सर रियल में? हाँ हाँ सब होता है, शास्त्रों में वर्णन आपके सामने है। पूर्व जन्म में जो सफलता है उसमें जन्म लेने वाले व्यक्ति किस प्रकार से होते हैं। जन्मों जन्म औषधि, जन्म औषधि मंत्र, जन्म औषधि मंत्र, तपः, तपः अभ्यास, अभ्यासा समाधिजा, समाधि, समाधिजा सिद्धिजे। यानी कि जन्म का अर्थ है नया जीवन लेना, औषधि का अर्थ है औषधि पौधा, मंत्र मंत्रो, तप का अर्थ है एक तपस्वी तपस्या के द्वारा, अभ्यासा है यानी कि समाधि की प्राप्ति के लिए। ठीक है, सिद्धियां या उपलब्धियां, यौगिक सिद्धियों का अनुभव या दर्शन कुछ लोगों में जन्म के समय किया जाता है। यहाँ औषधि और जड़ी बूटी पर या पवित्र मंत्रों या आत्मा अनुशासन से तप और समाधि की दशा को प्राप्त किया जा सकता है। पतंजलि ने सिद्धियों के 5 वर्गों का वर्णन किया है, जिन्हें पूर्व जन्म में उपलब्धियों से साधन की अवस्था को प्राप्त किया जाता है। जैसे सॉरी, ये ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा से उपलब्धि की अंतिम दशा को प्राप्त करने के लिए फिर से जन्म लेते हैं। ये ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा से उपलब्धि की अंतिम दशा को प्राप्त करने के लिए फिर से जन्म लेते हैं। यदि हम लौटें और साधन पाद के इन 3-4 सूत्रों में का स्मरण करें तो हमें कर्मों के फलों की झलक आती है। तो जन्म की श्रेणी जीवन की अवधि और अच्छे व बुरे प्रभावों या भावों के रूप में प्राप्त होती है। जैसे कि आपके सामने है जन्म की श्रेणी, जीवन की अवधि, कुछ एक जीवन का क्राइटेरिया दे दिया गया भगवान के द्वारा से। अच्छे बुरे आपके कर्म है, कभी दुख होता है कभी सुख होता है, उनके प्रभाव क्या है, उनके आपके शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उनके भाव क्या है उनकी। जैसे कि आप किसी के दुख सुख देखते हो, किसी के घृणा ईर्षा करते हो, ठीक है, तो ये आपके भाव के रूप में हमें प्राप्त होता है। इन सूत्रों के आधार पर व्यक्ति सूत्र के महत्व को समझ सकता है। जो पूर्व जन्म की उनकी यौगिक साधना को बुद्धिमान और योगाभ्यासी के रूप में जन्म में आगे बढ़ने के लिए जन्म के 5 वर्गों का वर्णन किया गया है। प्रकृति की शक्ति क्या है वो देखिए आप। जात्यंतरा, जात्यंतरा परिणाम प्रकृति पुराता, परिणाम अपूर्ता, प्रकृति अपूर्ता, अपूर्ता। यानी कि इस सिद्ध पुष्प में प्रकृति की शक्ति का प्रचुर प्रभाव होता है। इसके कारण भी भ्रम द्वारा और
ब्रह्म के लिए पूर्ण दशा में रहते हैं, यानी कि इन सिद्ध पुरुषों में प्रकृति की शक्ति का प्रताप प्रभाव होता है, जैसे कि जिसके कारण वे ब्रह्म की यानी कि ब्रह्म मतलब परमात्मा है की तथा उसके द्वारा और ब्रह्म के लिए पूर्ण दशा में रहते हैं। मैं समझता हूँ कि प्रकृति की शक्ति यह अपूरित शक्ति और कुछ नहीं बल्कि एक कुंडली शक्ति है, जिसका वर्णन योग की अन्य पुस्तकों में किया गया है। जब हम पढ़ेंगे गीता पढ़ेंगे तो उसमें आपकी जो सारी शंका है वो सब दूर हो जाएगी। क्या है चीज, क्या है, हमें करना क्या है, जीवन का मार्ग क्या है। तो गीता में आज जो चल रहा है उसके बारे में बताया गया है, और जो आगे होने वाला है उसके बारे में बताया गया है। तो हम गीता पूरी पढ़ेंगे क्या सर? हाँ, पूरी पढ़ेंगे। टाइम काफी है अपने पास या शॉर्ट का टाइम है? नहीं सर, टाइम बहुत है। मैं समझता हूँ कि प्रकृति की शक्ति की अपरित शक्ति और कुछ नहीं है, बल्कि एक कुंडली शक्ति है, जिसका वर्णन योग की अन्य पुस्तकों में किया गया है। इन आपूर्ति शक्तियों सर वो, एक्सक्यूज मी सर, मैंने पापा से पूछा था, वो उसका फोन आया था ना आपको, हनुमान का। तो पापा ने कहा, मैंने तो उससे पहले पूछा था कि उसके बारे में, उसका फोन नंबर, आप मतलब आपके फोन नंबर लेने हैं, क्लास के लिए पूछना था। उसने ये तब तो पूछा नहीं, अब पूछ लिया कि फीस कब देनी है। अच्छा अच्छा, तो वो मैंने ऐसे उसको ही था सर। है ना। वैसे सर पापा पूछ रहे थे कि मतलब पर मंथ लगेंगे क्या 4,000? नहीं, टोटल। मतलब जब तक सिलेबस कंप्लीट होगा। ओके सर। अब देखिए, चित्त अस्मिता चित्त है, जिसमें मैं की भावना होती है। चित्त की विशुद्धि स्थिति क्या है? जो शुद्धपन नहीं है। निर्माण चित्तस्य निर्माण चित्तस्य अस्मिता अस्मिता मात्रात, यानी कि निर्माण उसका किस प्रकार निर्माण होता हुआ था। उचितानी यानी कि चेतना के क्षेत्र की ओर, अस्मिता यानी कि व्यक्ति भावित की भावना, मैं की भावना, मात्रात केवल उसी से है। निर्मित और सृजन चेतना का निर्माण शुद्ध अस्मिता की भावना से ही होता है। इस सूत्र में सर्जित और सकारात्मक और विकसित चेतना के पहलुओं जैसे अहंकार, बुद्धि और मन की व्याख्या की गई है। या पतंजलि उस मौलिक चेतना की चर्चा करते हैं, और अविकसित और अनिर्मित रूप में हो सकती है। यह निर्मित चित्त किसी व्यक्ति की धारणा और विचार करने की विकृति है, प्रकृति है, मान्यताएं उस स्मृति के अनुसार कार्य करती है। हालांकि यौगिक अभ्यास से जब जब इसी निर्मित चित्त को साधकर परिवक किया जाता है तो स्थिर और पुष्ट चेतना का रूप ले लेती है। यह सृजन चेतना जब पुष्ट होकर अस्मिता और तामसिक राजसिक गुणों में भी विकसित होती है, तो अस्मिता की सात्विक चेतना के रूप में प्रकट होती है। विभूतिपाद में से पतंजलि ने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, यानी व्युत्थान चित्त, निरोध चित्त, प्रशांत चित्त और एकाग्र चित्त। हमने जो नींद की अवस्था पढ़ी थी वो सब बताई थी इसमें। यहाँ पर चेतना की 5वीं अवस्था के बारे में बताते हैं, जो अलौकिक और अलौकिक और शुद्ध व्यक्तिगत रूप से सात्विक देखने को मिलती है। अब चित्त को समझना जरूरी है। चित्त होता क्या है? प्रकृति प्रकृति भेद है प्रयोजक चित्त चित्त अहमेकम। चित्ता चित्ता अमेकम, मेक सॉरी चित्ता एकम अ, अनेकम मासा, सॉरी अनेकम साम। यानी कि प्रकृति, आपकी प्रकृति, उसके भेद किस प्रकार से है, उसका प्रयोजनक यानी कि प्रयोजक। क्यों क्या है उसका। चित्त का, आपका चित्त एकम यानी कि एक है। चित्त एकम, एक में अगले क्या, अनेकम अनेका साम यानी कि अनेक है। चेतना केवल अनेक एक है। होती है, इसका एक होती है। इस चेतना के विचार के अनेक पहलू सामने आते हैं। ठीक है।
जिसने भिन्न विभिन्न विचारों और क्रियाओं का निर्माण होता है। ठीक है, इसका अर्थ यह नहीं कि समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति में अनेक मन और चित्त होते हैं, नहीं। किस प्रकार से, देखिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, या बात आपको समझ में, चेतना भी केवल एक होती है, आपका मन सिर्फ एक होता है आपका, लेकिन इस चेतना में विचारों के अनेक पहलू सामने आते हैं, जिससे इस विचारों और क्रियाओं का निर्माण होता है। विचार आपके बनते हैं और क्रियाएं भी होती है, आप उस पर व्रत भी करते हो, लेकिन ये नहीं समझ लेना चाहिए भी हमारे मन में मन अनेक है और चित्त अनेक है। ठीक है, एक वृक्ष है, वृक्ष के अनेक पत्ते हैं, अनेक टहनियां हैं, लेकिन वृक्ष तो एक है, विचार अलग अलग हो सकते हैं आपके। ठीक है, मन एक है, विचार अलग हो सकते हैं, उनकी क्रियाएं भी अलग अलग हो रहेगी। अगला है तत्पर ध्यान। अर्जु, अर्जु, अब ये कहता है कि आपको तत्तर ध्यान, तत्तर ध्यान जमा, तत्तर ध्यानम अनाश्याम, यानी कि तत्तर का अर्थ है उनका, यानी इनका किसी का भी हो सकता है, ध्यान लगाने से उत्पन्न है। लेकिन यह सूत्र बताता है कि चित्त और गहन अध्ययन से निर्मित चित्त, चित्त को निर्माण चित्त में परिवर्तन करना संभव है। पतंजलि कहते हैं सारी क्रियाओं गतिविधियों का उद्गम स्रोत चेतना की एक ही दूरी है। इस कारण अनेक मन और अनेक चित्त का विचार करना सही नहीं है। गहन अध्ययन से जब विचारों के इन अनेक प्रभावों का शांत और मौन कर दिया जाता है, तब चेतना भी बच जाती है। पतंजलि सूत्र की चर्चा तत्व से करते हैं, यानी कि इसका वर्णन करते हैं, जिसका अर्थ है वहां संभवतः है वे जन्म सत्तर या पवित्र मंत्रों अभ्यासों की गंभीरता और गहन अध्ययन को बताते हैं, तथा वे कर्मों में भिन्न है इनसे, जिनके कारण जिन करने से फल की इच्छा प्राप्त होती है। अब कर्मों के प्रकार किस प्रकार से, ये आपसे पूछे जाएंगे। कर्म कितने, जब हम पढ़ेंगे कर्म योग के बारे में, कर्म कितने प्रकार के होते हैं शास्त्रों के अनुसार बताइए, और वेदों के अनुसार बताइए, महर्षि पतंजलि के अनुसार बताइए, भगवद गीता के अनुसार बताइए, के अनुसार बताइए। ठीक है ना। तो जिस प्रकार से अभी ये बताया गया, ये बताया जाए महर्षि पतंजलि के अनुसार कर्म कर्म कितने प्रकार के होते हैं। कर्म देखिए 4 प्रकार के होते हैं। स्टॉप, नो, कहते हैं कर्म शुक्ल कृष्ण योगिना त्रिविधि मित्र समा, यानी कि कर्म जो आपके कार्य हैं वो अशुक्ल और अकृष्ण काल, मतलब कि, और कौन कौन से होते हैं, 3 स्तरीय इसमें बताए गए हैं। कौन कौन 3 स्तरीय है तो हम पढ़ेंगे इसमें। आमतौर पर प्रतिक्रिया और फल देने वाले 3 कर्म होते हैं। यह है सफेद और पवित्र, यानी कि काले या बुरे कर्म। ये दोनों मिलकर जो बनते हैं ना मिले जुले रूप में होते हैं। चुप हो जा। होते हैं या पवित्र और बुरे कर्म के बीच में भी हो, के बीच में सॉरी के बीच के कर्म होते हैं। ये 3 प्रकार के कर्म सभी में समान रूप से देखे जाते हैं, किंतु ये एक सिद्ध योगी चौथे कर्म का कार्य करता है, जो पवित्र बुरे और या इन दोनों के मिलजुल हो सकते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले कृष्ण कर्म, फिर अकृष्ण कर्म, कृष्ण कर्म, ठीक है। दूसरा शुक्ल कर्म, कृष्ण शुक्ल। तीसरा कर्म है आपका अशुक्ल। चौथा आपका अकृष्ण कर्म, ठीक है, से हम मिश्रित क्रम भी कहते हैं। और दूसरा है शुक्ल और अकृष्ण क्रम।
तीन ही हुए सर। सबसे पहले तो है हमारा शुक्ल कृष्ण क्रम, दूसरा है अशुक्ल शुक्ल और कृष्ण एक साथ। हाँ, दूसरा शुक्ल है, और कृष्ण एक साथ। हाँ हाँ, देखिए पहले पहला तो ये है शुक्ल और शुक्ल क्रम, दूसरा सॉरी शुक्ल क्रम कृष्ण क्रम हो गए, फिर हमारा शुक्ल क्रम कृष्ण क्रम, फिर हमारा अशुक्ल कृष्ण क्रम। ठीक है, मेरे नहीं समझ में आया सर। नहीं समझ में आया? हम्म, पहला तो शुक्ल क्रम, दूसरा कृष्ण क्रम। ठीक है। ठीक है, दूसरा लिखिए शुक्ल हम्म, कृष्ण क्रम, दोनों एक साथ। शुक्ल कृष्ण कर्म। और चौथा लिखिए आप ओके सर। अशुक्ल कृष्ण क्रम। शुक्ल कृष्ण। शुक्ल हाँ सर, क्रम लिख है वो दिया। आपके अच्छे कर्म है, कृष्ण क्रम है वो बुरे कर्म है। शुक्ल कृष्ण क्रम, अशुक्ल और कृष्ण क्रम ये आपके मिश्रित कर्म है, जिसे जिसमें आते हैं व्यक्ति विशेष आते हैं, सामान्य पुरुष लोग आते हैं। और जो क्या क्या है अशुक्ल और कृष्ण क्रम है वो आपके हैं जो मतलब कि नीच से नीच लोग कर्म करते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे चार प्रकार के जो कर्म है हमारे, सात्विक राजसिक तामसिक और गुणातीत कहते हैं। तो मिलजुल होते हैं या पवित्र पवित्र बुरे कर्मों के बीच के कर्म होते हैं। ये तीन प्रकार के कर्मों की सभी में समस्त रूप में देखते जाते हैं, किंतु एक सिद्ध योगी चौथे प्रकार का कर्म करता है जो पवित्र बुरे या इन दोनों के मिलजुले के रूप में मुक्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि शुक्ल कृष्ण या दोनों के मेल से बुरे कर्मों की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का चक्कर बन जाता है। शुक्ल कृष्ण कर्म, ठीक है ना, शुक्ल और कृष्ण कर्म बुरे कर्म होते हैं जिससे मिश्रित और आश्रित मिश्रित और अमिश्रित फल प्राप्त होता है। किंतु यहाँ जिस कर्म की व्याख्या की गई है वह चौथा कर्म जिसमें प्रतिक्रियाओं का या फल की प्राप्ति नहीं होती। वे तीन कर्म उन सभी पर लागू होते हैं जो प्रकृति के सत्व रजस तामसिक गुणों से दूषित रेडी खीर हो गया। होते हैं। जबकि खीर। चौथा प्रकार जो न सफेद आज न पूर्णिमा काला है, न भूरा इन सब गुणों से परे है, केवल ये चौथे तो नमकीन चावल प्रकार बना का लियो। कार्य है पुण्य है, क्योंकि यह मनसाओं और इच्छाओं या परिणामों की आशा से मुक्त होता है। यदि श्वेत कर्म ज्ञान देने वाला सात्विक है, पूरा भूरा कर्म चमकीला है, काला 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 बुरा क्या होता है, तामसिक होता है। तो चौथा प्रकृति से गुणों में परे जो परे है वो गुणातीत होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कर्मों के बारे में उन्होंने बताया, रंग के बारे में बताया है किस प्रकार से आपका क्या टाइम हो गया सर? बस 1 मिनट रहेगी, मीटिंग खत्म होने वाली है। वापस ज्वाइन करेंगे क्या? नहीं, टाइम हो गया होगा शायद, 52 हो गई। हाँ। ये देख लीजिए थोड़ा सा, हम तीन शरीरों में से बने होते हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, ये तीन शरीर है हमारे। आगमन का स्वभाव